नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है, कैसी रहेंगी आपकी आर्थिक स्थितियां। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पर जो कलीग्स के साथ, बॉस के साथ कैसे सर्कमस्टेंसेस रहने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर कैसा फैसला आने वाला है, आपको समाज में कैसा रुतबा, इज्जत मान, आपके पिता, आपके हर पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर, अगर आप किसी के साथ व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो हर पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ग्रहों का जो परिवर्तन होगा उसका कैसा असर कन्या राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर हमने आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये जो जानकारी होगी ये आपके लिए बहुत ही विशेष जानकारी है। सो हर पहलू के ऊपर बात होगी। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सामने आपके चार्ट दिख रहा है, जो कुंडली दिख रही है, ये कन्या राशि की कुंडली है। और आज की ये वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि दोस्तों चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि जिस भी ग्रह की दशा या महादशा आपके ऊपर चल रही है, वो जिस भाव में गोचर कर रहा है उसका जो प्रभाव होगा वो सबसे ज्यादा आपके ऊपर देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 1 मई को देव गुरु बृहस्पति, जिनको धन का देवता कहा जाता है, जिनको ज्ञान का देवता कहा जाता है, उनका गोचर जो है कन्या राशि के भाग्य भाव में होगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट गोचर 2024 में जो होगा वो सबसे अच्छा और जबरदस्त गोचर, जो कि धन के स्वामी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। सो दोस्तों, जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में आते हैं तो आपका भाग्य चमका देते हैं। आपके पिता की लाइफ जो होती है, अगर उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी चल रही हो तो वो भी दूर करेंगे। आपके पिता से कोई बड़ा लाभ जो है वो इस समय दिलाएंगे। मई के महीने में जैसे ही गुरु का गोचर होगा, आपको आपके गुरुओं से भी मिला सकते हैं। वो बड़ों का आशीर्वाद जो होगा वो आपसे मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो टाइम होगा जब आप सुबह काम से निकलते हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लेके जाएंगे, तो सारा दिन जो होगा वो आपके लिए कई तरीके के जो आपके शत्रु या किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी हो रही है, तो जैसे ही आप अपने पिता के पांव छूकर घर से निकलेंगे, आपके भाग्य में अति वृद्धि का कारक जो है वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और दोस्तों, गुरु जहां पर बैठते हैं वहां से कुछ भावों के ऊपर दृष्टियां डालते हैं। सो कैसी रहेंगी उनकी दृष्टियां, जिसका आपके हर जीवन के ऊपर कैसा असर रहने वाला है। सो दोस्तों, गुरु की सबसे पहली दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ेगी। 3 दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली दृष्टि जो होगी वो आपके लगन भाव पे पड़ेगी, जहां पर केतु महाराज पिछले अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 से। सो दोस्तों, यहां पर जब केतु बैठते हैं तो किसी भी कन्या राशि के जातक एहसास करके चलेंगे पिछले 3, 4, 5 महीनों से आप किसी भी परिस्थिति को मैनेज करने में सक्षम नहीं हो रहे, क्योंकि केतु का उस भाव में गोचर कहीं ना कहीं परिस्थितियों को मैनेज नहीं करने दे पा रहा। हर चीज को लेकर आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। परिस्थितियों को जब मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही गुरु की दृष्टि मई महीने में केतु के ऊपर पड़ेगी, आप हर तरीके की जो मैनेजमेंट होगी, ये इस भाव को, हर कार्य को आप मैनेज करना सीख लेंगे। हर परिस्थितियों को हैंडल करना जो है वो आपको मई महीने से शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि हर कार्य को कैसे करना है, कैसे सिद्ध करना है अपना कार्य, ऐसी पावर के साथ गुरु जो है वो परिवर्तन करेंगे आपकी राशि में। और ऐसा असर देखने को मिलेगा, केतु को लगाम डालेंगे गुरु की उच्च की दृष्टि। सो दोस्तों, इस भाव को आत्मा का भाव भी कहा जाता है।
जो नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आते थे आपके फ्यूचर को लेकर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी जो नहीं दिख रही थी, वो गुरु की दृष्टि से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको किसी अच्छे फ्यूचर का एक रोशनी जो होगी आपके करियर को लेकर वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी में एक नई किरण, एक नई आस के साथ कन्या राशि के जातक जो हैं वो अगला सफर जो है वो तय करने जा रहे हैं। सो मई महीना ही आपके लिए ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन है, गुरुदेव गुरु बृहस्पति का जो बड़ा परिवर्तन है, वो पॉजिटिव वे से आपको आगे लेके जाएगा। सो मई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके भाई बहनों का जो सहयोग है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिन चीज़ों को लेकर आप अपने कार्यों को पेंडिंग छोड़ देते थे, आपको समझ नहीं आता था, आप कहते थे कि ये कार्य जो है अगले सप्ताह कर लेंगे या 2-4 दिन बाद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर होगा इतनी ज़बरदस्त एनर्जी आपके अंदर आएगी और साहस और पराक्रम ऐसा बढ़ेगा। ऊपर से भाई बहनों दोस्तों का साथ जो है इस महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो आपके लिए ये जो समय होगा बहुत अच्छा होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं आप अगर शादी हो चुकी है, संतान नहीं हो रही थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति का जिस भाव में गोचर हुआ है वहां से सीधी दृष्टि संतान भाव के ऊपर जैसे ही जाएगी, आपको ईश्वर द्वारा संतान प्राप्ति की करवा कर ही रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके संतान के करियर को लेकर जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी, आपकी बुद्धि और विवेक जो है वो बढ़ेगा। सो हर आपके करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपके लिए आने वाले समय में अच्छी अच्छी डील्स आएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, बड़े बड़े टेंडर मिल सकते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, आप अच्छे लेवल के साथ आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ये धन का स्वामी जब धन आगमन करवाएगा तो बहुत अच्छे स्केल पर करवाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सो दोस्तों, हेल्थ के लिए ये जो समय होगा ये ठीक रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ इस महीने आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि शनि देव जिस भाव में बैठे हुए हैं, इस भाव को रोग, कर्ज और शत्रुओं का भाव कहा जाता है। और कहा जाता है कि ऐसे भाव में अगर शनि देव बैठ जाए तो उसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। हर शत्रुओं को परास्त यहाँ पर बैठकर शनि देव शत्रुहंता योग बनाएंगे। सो मई महीने में भी कोई शत्रु आपके सामने अगर कोई कोशिश कर सकता है, बैक बाइटिंग कर सकता है, लेकिन सामने आकर आपको दबा नहीं सकता, क्योंकि शनि देव जिस भाव में बैठे हैं, आपके दुश्मनों, आपके शत्रुओं की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आकर बात भी कर जाएं। दूसरी बात, कर्ज को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, यहाँ पर वो कुछ ना कुछ आपके अंदर आस जगाएंगे, कोई नई किरण आपको दिखाएंगे जिससे आपके कर्ज को उतारने के रास्ते जो होंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो कर्ज को लेकर जो भय चल रहा था, जो 2022-23 में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई कन्या राशि के साथ, अब वो धीरे 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 करके शनिदेव हर चीज को समेटना शुरू करेंगे। सो कर्ज से बाहर निकालने की जो ऊर्जा होगी वो भी मई महीने में शनिदेव आपको देंगे। अब मैं बात करता हूँ सेहत की। तो सेहत में सुधार होता हुआ कन्या राशि वालों को इस समय दिखेगा। दोस्तों, मैं बात करता हूं व्यापार के लिए ये महीना कैसे रहेगा। व्यापार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो लगन भाव के स्वामी बुध देव हैं, क्योंकि कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी है वो बुध देव हैं, और बुध का गोचर जो होगा वो अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में जब कोई भी लगन का स्वामी जब खाई में चला जाएगा तो कैसा ही असर देगा। आपकी राशि के मेन ग्रह जो हैं वो बुध हैं, और बुध जो है वो अष्टम भाव में चले गए। सो अष्टम भाव में ये, हालांकि यहाँ पर वो अकेला नहीं बैठे, शुक्र भी साथ में बैठे, और 13 के बाद सूर्य बुध की ये जो युति होगी जी, कहीं ना कहीं मामलों में आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि सूर्य उच्च भाव में बैठे हैं। हालांकि सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये अष्टम भाव जो है वो मेष राशि का गोचर है। यहाँ पर सूर्य आपको इज्जत मान सम्मान दिलाएंगे, आपके पिता से आपको आशीर्वाद दिलाएंगे। आप अगर राजनीति में है तो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है इस महीने 13 तारीख से पहले। आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ समय होगा। हालांकि
थोड़ा सा पिता की सेहत को लेके 13 तारीख तक आप सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ पर वो ये रिसर्च का भाव भी कहा गया है। सो इतने बड़े ग्रहों की युतियां जब रिसर्च भाव के अंदर रहस्य के भाव के अंदर बैठी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग रिसर्च क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग तंत्र मंत्र यंत्र ऐसी सिद्धियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्योतिष विद्या के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग डिस्कवरी किसी चीज की खोज के लिए निकले हुए हैं, उन लोगों को कोई ना कोई मंजिल मिलेगी। उन लोगों के लिए रिसर्च क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा जो होगा ये युतियां दिलाकर जाएंगी। उसके पश्चात 13 के पश्चात सूर्य देव जो हैं वो घर बदल के जाएंगे, अपना बाप बदल जाएंगे और गुरु के साथ आकर बैठ जाएंगे। यो अति उत्तम योग होगा दोस्तों। एक तरफ देवताओं का गुरु, एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य देव, जब ये दोनों भाग्य स्थान में युति करेंगे तो सोच सकते हैं आपके भाग्य को कितना चमका के रख देंगे। सो ये कुछ चीजों में आपके लिए बहुत बेहतर समय लेकर आएगा, लेकिन व्यापार में 20 तारीख तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। क्लाइंट्स जो होंगे वो बड़ी तीव्र गति के साथ नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़ जाएंगे। बहुत जबरदस्त लेवल के कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। अगर आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी तो 13 तारीख के पहले, क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग की जो युति होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहीं पे मैं बात करूंगा कि जब सूर्य निकल जाएंगे और बुध और शुक्र की युति बनी रहेगी अष्टम भाव में, 20 के पश्चात आपको कुछ ना कुछ व्यापार में लाभ देखने को मिलेगा। ये बुध और शुक्र की युति जो है इसको महालक्ष्मी की युति भी कहा गया है। सो इतना बुरा भी असर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, जिनके ऊपर कोई बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिलहाल जिनके ऊपर ऐसी युति नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन जिनके ऊपर गुरु की महादशा लगी होगी उनके लिए ये जो समय होगा वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जिनके ऊपर शनि देव की महादशा लगी हुई है या अंतरदशा में शनि चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय जो है वो आने वाला है। ये मैंने बातें बताई कि व्यापार में हालात कैसे रहेंगे, नौकरी में कैसे हालात रहेंगे, शत्रु दब जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। राहु और मंगल की युति जो है वो आपके 7th हाउस में बनेगी दोस्तों। इस महीने आपने अपने रिलेशनशिप का इस 7th हाउस जो होता है वो रिलेशनशिप का भाव होता है। और रिलेशनशिप कैसी होती है, आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो भी आपका एक रिलेशन है, मैरिज लाइफ जो है वो भी आपकी पार्टनरशिप में है, आपकी लव लाइफ जिसके साथ हमारा पार्टनर लगता है उसके साथ आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है ये युति। ये जो अंगारक दोष बना है ये आपके 7th हाउस में बना है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं शक और भ्रम की स्थितियां राहु और मंगल की इस युति जो है ये करने की कोशिश करेगी। सो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का सहारा लें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंग बली की शरण में जाएं, ताकि आपको ये युति जो है नुकसान ना पहुंचा सके। और प्रैक्टिकल में आपको एक बात बताऊंगा कि जब तक अगर आपको प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक आपने कोई स्टेप नहीं लेना। और शक के आधार के ऊपर अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो वहाँ पर आपकी अनबन करवाने की कोशिश होगी, लेकिन शक के बुनियाद के ऊपर आपने कोई स्टेप नहीं लेना जब तक आपके हाथों में प्रूफ नहीं आ जाता। और वही बातें जो हैं वो आपने अपने गृहस्थी के ऊपर, अगर आपको अपनी पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का शक है, सो जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, प्रैक्टिकली आप देख नहीं लेते, तब तक आपने कोई स्टेप नहीं लेना। लेकिन अगर आप शक और डाउट के आधार के ऊपर किसी भी प्रकार का स्टेप लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहते हैं कि राई का पहाड़ बन जाएगा। छोटी सी बात आपके मुख से निकली कुछ निकला, क्योंकि वाणी का जो ग्रह है शुक्र वो भी अष्टम में है, बुध भी अष्टम में है, तो परिस्थितियां संभाली नहीं जाएंगी। सो राहु और मंगल, क्योंकि राहु एकदम से रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, मंगल ऊपर से पूरा गर्म ग्रह सेनापति, और जब ये दोनों एंटी
दुश्मन जो है ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये माहौल जो है वो खतरनाक करने वाले हैं। आपके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ने वाला है। सो राहु और मंगल के उपाय करने शुरू कर दीजिए और इस महीने आप राहु के उपाय कर सकते हैं ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना झेलना पड़े। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर मई महीने का राशिफल। इसमें हमने आपको आर्थिक स्थितियों के बारे में बता दिया, व्यापार के बारे में बता दिया, आपकी हेल्थ के बारे में। अगर आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस की सुनवाई है तो वो आपके फेवर में फैसला आ सकता है। अगर किसी के कोई पार्टी ने आपके ऊपर केस किया हुआ है तो या तो कोर्ट के बाहर ही वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं तो अगर कोई फैसला हुआ तो वो कन्या राशि के फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा ज्योतिष विद्या कहती है हम उसी आधार के ऊपर आपको बता रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में शनि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं और कुंडली के बड़े बड़े दोषों को वो संभाल लेंगे। छठे का शनि बहुत उच्च का हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, जिससे हम आपके लिए नया से नया कंटेंट लेके आए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थितियां कैसी हैं, अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, जब आपका जन्म हुआ था, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अंतरदशा महादशा किन ग्रहों की चल रही है, ये सारी जांच जो होती है वो एग्जैक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के आधार के ऊपर पता चलती है। लेकिन ये जो आज का राशिफल मैंने बताया, ये आपको बता दिया कि कैसी कैसी स्थितियां जो हैं वो मई महीने के अंदर कन्या राशि के जातकों को फेस करनी पड़ेंगी और किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करके चलना है, अन्यथा सिचुएशन जो होगी वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी। और रिश्तों में आपने थोड़ा सा बचाव रखना है, वो रिश्ते भी मैंने आपको बता दिए। आपके अगर शादी नहीं हुई, लव लाइफ में भी आपके ऊपर शक की जो आपकी सुई है वो कहीं भी अटक सकती है। सो बिना प्रूफ के कोई स्टेप ना लें, अन्यथा नेगेटिविटी राहु नेगेटिव वे में जो करवाना चाहते हैं वो करवा देंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।